हेलो एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर काफ़ी तरह के होते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले यूजेस से स्टार्ट करते हैं। दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक जनरल पर्पस जो आपके घर में होगा, एक स्पेसिफिक पर्पस। कभी आप जाइएगा सीटी स्कैन या एमआरआई कराने, एमआरआई या फिर सीटी स्कैन कराने, तो वहाँ पर भी एक कंप्यूटर लगा होता है जिसमें वो सब फ़ोटोग्राफ बन के आते हैं। वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हो गया। तो यूजेस के हिसाब से देखा जाए तो दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। साइज के अगर हिसाब से देखा जाए तो चार तरह के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। मैकेनिज्म के हिसाब से बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एनालॉग आप समझ रहे होंगे, जो भी आपके ग्राफ फॉर्म में कभी आपने ऐसे साइन कॉस का ऐसे रहता है ना, साइन का, या फिर कोई ऐसे चीज़ बन के आया हो, तो ऐसे जितने में भी ग्राफ राफ आपको दिखता है वो सब आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मली अपना लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं वो डिजिटल में आ जाता है, और इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अब यहाँ पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो सिर्फ एनालॉग टाइप के ही डेटा को शो करता है। इसमें जो आपका आउटपुट रहेगा वो एज ए ग्राफ रहता है, ऐसे ऐसे कुछ आपका बन के आएगा। ज़रूरी नहीं यही रहे, जो भी रहे, मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी आउटपुट आएगा वो ग्राफ के फॉर्म में ही आएगा। इसमें आपको जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूछेगा वो कौन सा कंप्यूटर है जिसमें सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ में आउटपुट आता है, तो हो जाएगा एनालॉग। इनपुट और आउटपुट दोनों आपका एनालॉग फॉर्म में रहेगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है, जैसे वोल्टेज हो गया, लंबाई हो गया, इन सब चीज़ों को मेजर हम एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी टाइप के डेटा पे वर्क करता है, जैसे कि 0 या फिर 1। यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं। इस डिजिटल कंप्यूटर में आप डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। आउटपुट जो होगा वो मल्टीमीडिया के फॉर्म में होगा। मल्टीमीडिया का मतलब है कि या तो आपका ऑडियो के फॉर्म में रहेगा, या आपका वीडियो के फॉर्म में रहेगा, प्लस या फिर आपका ऑडियो प्लस वीडियो। अभी जो आप लैपटॉप चलाते हैं उसमें कुछ भी आप करिए, आप देख पाते हैं ना उसको, माउस इधर जा रहा है, आप क्लिक कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, मल्टीमीडिया फॉर्म हो गया। और अगर हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड क्या होगा, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों को जब मिला देंगे तो हाइब्रिड हो जाता है। बहुत फेमस एग्जांपल है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जैसे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में जब आप देखते हैं तो पेट्रोल लीटर के माफिक भरा जाता है टंकी में, और स्क्रीन पे आपको डिजिटल आउटपुट दिखता है, कितने रुपए हुआ, ये हुआ, वो हुआ, रसीद निकलता है। तो पेट्रोल पंप में हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फिर अब साइज़ की बात करते हैं, जो ये आपको सेकंड यहाँ पर दिख रहा था साइज़। तो सबसे छोटा आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर मिनी होता है, फिर मेन फ्रेम होता है, और सुपर कंप्यूटर आपका सबसे बड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर यहाँ रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग एनालॉग की। अभी हमने एनालॉग यहाँ देखा था, फिर एनालॉग के बारे में कुछ बातें हैं। एनालॉग का एग्जाम्पल की बात करें, वोल्ट मीटर, स्लाइड रूल, और एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है E6B फ्लाइट कंप्यूटर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि E6B फ्लाइट कंप्यूटर किस टाइप का कंप्यूटर है, एनालॉग टाइप का कंप्यूटर है। फिर बात करते हैं हम लोग समनेंद्र कुमार मित्तर की, ये कौन है, तो ये आपके समनेंद्र कुमार मित्तर जो थे, उन्होंने
इंडिया का जो पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर था उसको डिजाइन किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इज डिजाइन बाय होम, तो आंसर हो जाएगा समरेंद्र कुमार मित्र। डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल में जैसे आपका लैपटॉप हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, अगर इसको कंपेयर करें एनालॉग कंप्यूटर से तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, इसमें मेमोरी होता है, यहाँ हमने देखा था, यहाँ आपका डेटा स्टोरेज इसमें काम आता है डिजिटल में, और इसकी स्पीड फास्टर होती है। तो क्वेश्चन बनेगा एनालॉग की स्पीड ज़्यादा होती है कि डिजिटल की, तो आप बताएंगे डिजिटल की स्पीड ज़्यादा होती है। डिजिटल में मोर एक्यूरेसी भी होती है। हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला हाइब्रिड कंप्यूटर क्या था, इसको याद रखिएगा आप, हाई कॉम्प 250। ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि दो तरह से बनेगा, पहला पूछ लेगा हाइब्रिड कंप्यूटर इनमें से कौन है, हाई कॉम्प 250, या पूछ लेगा हाई कॉम्प 250 क्या है, तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। एक छोटा क्वेश्चन है कि जो आपका फ्रिज या वॉशिंग मशीन होता है, जो नए वाले जो ऑटोमेटिक होते हैं, फ्रिज आप देखते होंगे किसी किसी में स्क्रीन लगा होता है, आप शोरूम जाके देखिएगा, वो किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं इनमें, इसी को माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है, या फिर अब आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मॉडर्न फ्रिज या मॉडर्न वॉशिंग मशीन में आपको आईओटी बेस्ड चीज़ मिलती है। तो आपको ये दो चीज़ याद रखना है। एम्बेडेड का मतलब होता है कि कोई चीज़ है इसी में जड़ा हुआ है, एम्बेड किया गया, उसी चीज़ में उसको ऐड कर दिया गया है, या फिर इसी को माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। तो जो आपका वॉशिंग मशीन या फ्रिज है वो माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो कंप्यूटर नहीं होता है, वो माइक्रो कंट्रोलर। एक चिप के ऊपर ही निर्देश लिख दिया जाता है, आप अलग से उस निर्देश को मिटा नहीं सकते। उसमें लिख दिया जाएगा कि जब पावर ऑन का बटन दबाया जाए तो वॉशिंग मशीन को ऑन कर देना, तो हमेशा पूरी ज़िंदगी यही काम करता रहेगा, अलग काम नहीं कर पाएगा वो। पहले लैपटॉप की बात करें कि दुनिया का पहला लैपटॉप कौन सा था, तो इप्सन कंपनी ने पहला लैपटॉप बनाया था। कब बनाया था? 1981 में। इप्सन अभी आप प्रिंटर के नाम से जानते होंगे, बहुत अच्छी अच्छी प्रिंटर बनाती है, तो इन्होंने ही पहला लैपटॉप भी बनाया था। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो यहाँ जो आप देख रहे थे सबसे छोटा होता है, माइक्रो सबसे छोटा होगा, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। तो जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है इसी को पर्सनल कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर ऑन अ चिप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर ऑन अ चिप किसे कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप कहा जाता है, इसी को अपना पीसी भी कहा जाता है। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कोई भी आप नॉर्मली लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। पहला लैपटॉप किसने बनाया था? इप्सन ने। कब बनाया था? 1981 में। ये पीडीए भी एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। पीडीए का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। तो जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है ये जितने भी आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल, डीपीटी से शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, वो काम करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन बनेगा आपका पहला मिनी कंप्यूटर क्या था? तो PDP-8 आपका पहला मिनी कंप्यूटर था, इसको याद रखिएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो ये आपका नेटवर्किंग, रेलवे, बैंक में यूज होता है। जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूजर्स होते हैं उनके लिए मेन फ्रेम यूज होता है। मेन फ्रेम को यहाँ बिग आयरन के नाम से भी जानते हैं, और पहला दुनिया का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था उसका नाम था इनिएक। आपका होमवर्क है कि इनिएक का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब बात करते हैं लास्ट चीज़ सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर को ही पैरेलल मशीन के नाम से जाना जाता है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे था, जिसे 1976 में बनाया गया था बाई साइमन क्रे ने। क्रे कंप्यूटर बनाया था। पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर पूछा जाता है कौन है, तो परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, इसको सीडैक के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा है UP SSSC में कि जो सुपर कंप्यूटर है
उसको उसका स्पीड कैसे मेजर किया जाता है? तो उसका स्पीड फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इन पर सेकेंड। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से जितने क्वेश्चन बन चुके हैं या फिर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उन सब के बारे में आपको बता दिया है। प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करिएगा, और जब PYQ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने बहुत अच्छा पढ़ा है। थैंक यू।